वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कभी हम कोई भी चीज़ खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब कैसे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस ऐसे है जो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सो आज हम लोग वही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। ओके, सबसे पहला पेज पे लाइफ प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? यस, so life process is like the essential continuous maintenance function performed by the living organism। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी ज़रूरी चीज़ें प्रोड्यूस करी जाती हैं या फिर ये लगा लो कि आपको जो भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। करेक्ट। सो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, अब हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में एक एक पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। यस, सबसे पहला कह रहा है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो इंजेस्ट करती है, एब्जॉर्व करती है और यूटिलाइज करती है फूड और वाटर को, कि मतलब अंदर ले रही है, उसी चीज़ को एब्जॉर्व कर रही है, उसी चीज़ को यूटिलाइज भी कर रही है, खाने को और पानी को। सो दैट इज़ अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स होते हैं? सबसे पहले हम मोड्स पे चलते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो कि खुद से खाना बना रहा है। यस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। जैसे प्लांट्स हैं वो अपना खुद से खाना बना रहे हैं यूजिंग द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, सॉल्ट्स। करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज़ द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ये एक मोड ऑफ फीडिंग है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाते जबकि वो प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग हैं तो प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं लेकिन प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में क्या हो गया, वो प्लांट्स आ गए जो कि अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दी बाय प्रोसेस और विद द हेल्प ऑफ समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। Yes, and by the process that is known as a photosynthesis। So nutrition क्या हुआ? न्यूट्रिशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ को खाना और उस चीज़ को एब्जॉर्व करना। यस, इंजेस्ट करके उसको एब्जॉर्व करना। अब न्यूट्रिशन के भी दो मोड्स हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स पे न्यूट्रिशन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट, एल्गी और सर्टेन बैक्टीरिया जो है वो लाइट एनर्जी को जो भी सन से ले रहा है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो लाइट एनर्जी को किस पे कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, कंडीशन क्या क्या चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले चाहिए होती है सनलाइट। प्लांट जो होती है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है रेड और ब्लू रीजन्स के अंदर। यस। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल, जैसे कि ग्रीन पिगमेंट हो गया जो भी लोकेट होता है इनसाइड द or within the chloroplast of the plant cell. So that is chlorophyll. Yeah, so it is crucial for capturing photons of the light so that the reaction can begin. Carbon dioxide, carbon dioxide को air से लिया जाता है tiny pores के through, that is known as the stomata. Yes, and it is a carbon source used to manufacture the glucose. Next is water. So it acts as a raw material and it split apart during the process releasing the oxygen as byproducts. So these are the condition for photosynthesis। इसकी चार कंडीशन है। सबसे पहली है सनलाइट, देन क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर। क्लियर। सो सनलाइट क्या था कि प्लांट एब्जॉर्व कर रहा है लाइट एनर्जी को। यस। क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट जो भी प्रोड्यूस करता है प्लांट, ओके, या फिर ग्रीन पिगमेंट जो भी उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि लोकेट करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक दैट एब्जॉर्व फ्रॉम द एयर, जो हवा से एब्जॉर्व कर रहा है वी द टिनी पोर्स ऑन द लीव्स। एंड व्हाट इज वाटर? सो इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल एंड इट स्प्लिट अपार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ byproduct. Coming on the next one, steps of photosynthesis. So absorption of light energy by chlorophyll। सबसे पहले क्या होता है कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के थ्रू। यस, आपको यह पता होना चाहिए, ये आपको लर्न होने चाहिए स्टेप्स। यस। सेकंड, कन्वर्जन होता है उसी लाइट एनर्जी का, पहले एब्जॉर्प्शन हुआ फिर कन्वर्जन हुआ उसी लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर, और वाटर जो है वो स्प्लिट हो गया किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर।
थर्ड कह रहा है रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का किसके अंदर, हाइड्रोजन में, जो कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाता है। सो दीज ऑल आर द स्टेप्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन है, देन कन्वर्जन हो गया लाइट एनर्जी का, एंड देन हो गया रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? सो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द मटीरियल रिक्वायर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। सो ये जो भी मटेरियल है प्लांट्स को कहाँ से मिलता है जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, हवा से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से। वाटर वो जो है वो एब्जॉर्व करता है प्लांट्स के थ्रू फ्रॉम द सॉइल, यस। और सनलाइट जो है वो बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिक सोर्स है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सो कहाँ से इसको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, प्लांट्स जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ले रहा है, पानी ये सॉइल से ले रहा है, और सनलाइट जो है बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, स्टोमेटा। सो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा एक टिनी पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं। प्राइमरी फोकस होते हैं एपिडर्मिस ऑफ द लीफ सरफेस पे, ठीक है। जो लीफ सरफेस का एपिडर्मिस मतलब ऊपर की स्किन होती है, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, ओके, लीव्स के। ये प्लांट के ब्रीदिंग सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद इन द इन्वायरमेंट, एंड कंट्रोलिंग वाटर लॉस। और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वाटर का लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। क्लियर? सो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा टिनी पोर्स हैं जो कि लीफ के सरफेस पे होते हैं, और ये किस में हेल्प कराते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के अंदर, और पानी के लॉस को कंट्रोल करते हैं। यस। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को पढ़ लिया, व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जिसको पता होगा वो मुझे आंसर देना। बाकी मुझे ये भी बताना कि आपको पीपीटी कैसी लगी। ये अभी पार्ट 1 है लाइफ प्रोसेस का, अभी मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे पार्ट्स आएंगे, और उसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन से स्टार्ट करा है, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ओके। देन धीरे धीरे करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने कज़न्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, यस। और कमेंट भी करना है कि मैम क्या क्वेश्चन में समझ में नहीं आया और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, यस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है ट्रांसपीरेशन क्या है। जो बच्चा कमेंट करके ट्रांसपीरेशन सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट पीपीटी के अंदर जब मैं पार्ट 2 करवाऊंगी, सो मैं उसका नेम अनाउंस करूंगी, ओके। सो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक माय वीडियो, you have to share it with your friends, and what you have to do, you have to comment about transpiration कि ट्रांसपीरेशन क्या है। समझ आ गया तो आपको ट्रांसपीरेशन पहले की क्लासेस में से भी पता होगा, ओके। सो आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल, ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू।